14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ जब वापस अयोध्या में अपने महल में आए तो वे सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने के लिए उनके महल की तरफ चले तो लक्ष्मण आश्चर्य से उनसे बोले, भैया, माता कैकेयी के कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। आपको 14 साल का वनवास मिला और दर दर की ठोकरें खाने को मिली, फिर भी आप सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम वन में थे तब भी आप माता कौशल्या और माता सुमित्रा को छोड़कर सबसे पहले माता कैकेयी से मिले थे। ऐसा कौन सा गुप्त राज है जिसके कारण आप माता कैकेयी से इतना प्रेम करते हैं? लक्ष्मण की बात सुनकर राम भवुक स्वर में बोले, मेरे, तुम्हारे और सीता के त्याग के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन माता कैकेयी जैसा त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता। मेरे राज तिलक की खबर जब देवताओं को लगी तब भी निराश होकर एक दिन गुप्त रूप से मेरे पास आए और मुझसे विनय करते हुए बोले, यदि आपका राज तिलक हो गया तो राक्षसों का संहार होगा। जिस काम के लिए आपने नर के ऊपर में अवतार लिया है वह तो व्यर्थ ही हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने राक्षसों के संहार का संकल्प लिया और आपने उदय की पूर्ति के लिए माता कैकेयी का सहारा लिया। मैंने उनसे अनुरोध पूर्वक कहा, माता, राक्षसों के संहार के लिए और ऋषि मुनियों की जान की रक्षा के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मेरी बात सुनकर माता बोली, बेटा, तुझे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए बताओ क्या मदद करनी है। अब मैंने तो माता से कहा, माता जी, एक बार फिर सोच लो, यदि आप मेरी मदद करोगी तो पिताजी, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपसे घृणा करने लगेंगे। आपका नाम डूब जाएगा, लोग आपको गाली देंगे और आपके नाम से लोग इतनी नफरत करेंगे कि जगत में कोई भी अपने बच्चे का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपकी ज़िंदगी से प्यार और सम्मान सब कुछ चला जाएगा। क्या इतना बड़ा दुख सह पाएंगी आप? मेरी बात सुनकर माता मुस्कुरा बोली, बेटा, दुनिया के कल्याण के लिए यदि तुम मुझे मृत्यु का वरण भी करना पड़े तो मैं हंसते हंसते कर लूँगी। फिर दुख से कैसा डर, बताओ मुझे क्या करना है। तब मैंने माता को उन्हें पिताजी द्वारा दिए गए 2 वचनों की याद दिलाते हुए उनसे पहले वचन मेरे लिए वनवास और दूसरे वचन में भरत के लिए राज्य मांगा, जिसे उन्होंने मेरी मदद करने के लिए खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। यदि माता चाहती तो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मेरी मदद करने से मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अधिकार की विजय अपने कर्तव्य को चुना, जिसके कारण उन्हें प्रेम और सम्मान का त्याग करना पड़ा और खुशी अक्षय का प्याला भी पी लिया। क्या संसार में उन जैसी त्यागी और दूसरा है? माता के इतने त्याग के कारण ही मैंने राक्षसों पर विजय प्राप्त की, इसीलिए मैं सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने जाता हूँ। बड़े भाई राम की बात सुनकर लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी, क्योंकि 2 वचन मांगने के कारण भाभी मन ही मन माता की निंदा करते हुए, परंतु आज उनके त्याग की बात सुनकर वे पश्चाताप की अग्नि में जल उठे थे और भावुक होकर राम से बोले, भैया, जल्दी से चलो, अपने आंसुओं के उनके चरण धोकर आज मुझे भी उनसे माफ़ी मांगनी है। लक्ष्मण की बात सुनकर राम मुस्कुराते हुए कैकेयी भवन की तरफ चल दिए थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।